हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कोडर बॉय। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को कुछ बताया थे कि CIA मॉडल क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे और मैंने वेल एंड गुड एक्सप्लेन किया था। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन था, तो करके मैं कुछ पॉइंट को मिस आउट कर गया था। तो मैं आज कोशिश करूंगा उस पॉइंट को कवर करने का। तो ठीक है, फटाफट उस पॉइंट को कवर करते हैं। तो मैंने ये सब आप लोग को अच्छे से बता दिया था, ये भी बता दिया था। तो यार एक्चुअली मैं चाहता नहीं हूं कि मेरे दोस्तों को कोई भी टॉपिक मिस हो। समझ पा रहे हो ना बात? तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी टॉपिक तुम लोग का मिस हो जिससे आगे तुम लोग को कोई सा भी प्रॉब्लम बने। तो बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं यहां से था कि अवेलेबिलिटी क्या होता है। तो मैंने इसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था कि अवेलेबिलिटी मतलब कि जब भी किस चीज की आपको आवश्यकता पड़े तो वो चीज आपके पास रहे, उसको ही अवेलेबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें मूवी डाउनलोड करना है किसी वेबसाइट से। मोस्टली मैं तो, हाँ मान लो मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, नहीं तो तुम सब बोलोगे कि भैया आप स्पॉन्सर कर रहे हो, मतलब ठीक है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तो लेकिन मान लो कोई XYZ मूवी वेबसाइट है, वहां में गया, XYZ टाइप किया और वो मुझे मूवी डाउनलोड करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो वेबसाइट डाउन होता है। तो वो वेबसाइट डाउन क्यों होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस की वजह से। ये DOS एक अटैक है, DOS एक अटैक है जो हैकर करते हैं। तो जब ये अटैक होगा तो हमें तो डेटा मिल नहीं पाएगा, मतलब उसका अवेलेबिलिटी जीरो है, अवेलेबिलिटी है ही नहीं। समझ पा रहे हो? तब तुम्हें डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब भी हो गया कि डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है कि एक अटैक होता है जो हैकर द्वारा एक ही वेबसाइट पे बार बार करते हैं। मतलब तो ये पॉसिबल कैसे होता है, थोड़ा डेप्थ में बता सकते हो भैया? तो देखो यार, डेप्थ में बताने के लिए मैं, ये सब एक अटैक है, तो टाइप्स ऑफ अटैक एक टॉपिक होता है, मैं वो भी लेक्चर बनाऊंगा आगे, तो उसमें अच्छे से बता दूंगा। बस तुम लोग इतना समझ जाओ कि हैकर इसको परफॉर्म करते हैं, जो एक अटैक है जिससे वेबसाइट डाउन हो जाता है और वेबसाइट वर्क नहीं करता है। सिंपल एंड क्लियर, समझ गए? तो ये दोनों पॉइंट थे जो मैं मिस कर गया था, अब इन दोनों को कवर करते हैं। तो ऑथेंटिसिटी मतलब क्या होता है? तो भाई ऑथेंटिसिटी मतलब ऐसे समझ जाओ, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। Verifying the identity of a user process device often as a request to allow access to a resources in an information system। तो इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन पढ़ के नहीं समझे होगे क्योंकि थोड़ा सा उल्टा है डेफिनेशन। तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल सा एक वर्ड जो है ना, ऑथेंटिसिटी मतलब तुम प्रूव करो कि तुम ही वो पर्सन हो जिसको ये डेटा चाहिए। जैसे कि हम लोग अपने फोन में क्या फिंगरप्रिंट, फिर फेस अनलॉक, ये सब लगाए रहते हैं ना, पैटर्न अनलॉक, तो ये सब लगाए रहते हैं। तो ये सब अनलॉक लगाते क्यों? ताकि हमारा फोन हमें ऑथेंटिकेट कर पाए कि हम ही वो पर्सन है, हम ही अपने फोन के रियल ओनर है। उसको बोलते हैं ऑथेंटिसिटी। मतलब तुम्हारे पास ऑथेंटिसिटी होता है, मतलब बोल दो, पासवर्ड बोल दो या परमिशन बोल दो, जो भी कुछ तुम लोग बोल दो। क्लियर हो गया? तो अब नॉन रेप्यूटिएशन बता देता हूँ। तो नॉन रेप्यूटिएशन मतलब क्या होता है कि नॉन रेप्यूटिएशन मतलब एक एश्योरेंस है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आपने वो काम किया है। मतलब भैया थोड़ा अच्छे से बताओ। तो अच्छे से बताता हूँ। देखो, जब भी हम लोग अपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हैं ना, तो उसमें पहले सिंगल टिक होता है, फिर डबल टिक हो जाता है। जब पर्सन देख लेगा तो ब्लू टिक हो जाएगा। तो ब्लू टिक होने का मतलब ये होता है कि उस पर्सन के पास मैसेज चला गया है और वो पर्सन सीन कर लिया है। तो बाद में वो पर्सन इनकार नहीं कर सकता कि भैया मैंने आपका मैसेज नहीं देखा। तो ब्लू टिक है भाई, है मतलब भाई तुमने तो देख लिया है, और इसका मतलब ये भी है कि मैंने सेंड कर दिया है। तो हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि हमने मैसेज नहीं भेजा या फिर हमने नहीं सीन किया। तो इसको बोलते हैं नॉन रेप्यूटिएशन। अब भैया ये सब बातें आप क्यों बता रहे हो? ये सब तो हैकिंग में आता नहीं है, ये सब हैकिंग के वर्ड है। जब भी आप एथिकल हैकर बनोगे ना, तो लोग आपसे ये सब वर्ड में, इतने सब वर्ड में बात करेंगे, इतने डिटेल में बात नहीं करेंगे जितने डिटेल में मैं समझा रहा हूँ। तो इन सब वर्ड का मतलब इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग एक प्रोफेशनल बनो, समझे? तो अब इसके बाद ये भी जान लेते हैं कि मोटिव, गोल एंड मेथड ऑफ हैकिंग। तो इसमें ये होता है, देखो, मोटिव, गोल एंड मेथड ऑफ हैकिंग। बेसिकली हैकर हैकिंग करते क्यों है? कॉमन बात है कि हैकर हैकिंग क्यों करते हैं। सिंपल सा रीजन होगा कि उन्हें कुछ पैसा चाहिए होगा, या फिर वो किसी कंपनी को डाउन करते होंगे, या फिर ऐसा कुछ हो सकता होगा कि उन्हें कुछ अपने मतलब का चीज चाहिए होगा किसी चीज से, किसी सिस्टम से। तो इसीलिए वो अपना हैकिंग परफॉर्म करते हैं। तो हैकिंग करने के लिए सबसे पहला जरूरी बात क्या है कि हमारा एक मोटिव होना चाहिए कि भाई तुम्हें चाहिए क्या। पैसा चाहिए,
या तुम्हें वेबसाइट को बचाना है, या तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें जो भी करना है, तुम्हारा एक अलग मोटिव होगा। और आई होप तुम सबका भी मोटिव पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो अलग मोटिव होता है, और जब मोटिव और मेथड मिलता है तो वो तुम्हारा गोल तक पहुंचने का रास्ता बनता है। तो देखो, पहले तुम्हारा कुछ मोटिव होगा, उसके बाद तुम वर्नेबिलिटी ढूंढोगे कि वर्नेबिलिटी सिस्टम में क्या है। जैसे तुम्हें वर्नेबिलिटी मिल जाएगा तो वर्नेबिलिटी के बाद तुम एक नया मेथड निकालोगे कि वो वर्नेबिलिटी है तो उस वर्नेबिलिटी से तुम हैक कैसे कर सकते हो। तो पहले तुम्हें तो मोटिव मिल गया, जब वर्नेबिलिटी ढूंढ लिए तो वर्नेबिलिटी के आधार पर तुम्हें मेथड मिलेगा। जब मेथड मिल जाएगा तो तुम हैकिंग सक्सेसफुली कर लोगे, तो अपने काम को अंजाम दे पाओगे। तो ठीक है, आज यहीं तक खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।